दोस्त शादियां करने के बाद जो चीजें फेस करनी पड़ती है आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहला होता है डर। डर लगा रहता है। आपको लोग कमेंट कर देते हैं इसके रात को बहुत मजे हो, भाई नींद नहीं आती। तो बड़े होके बच्चे आपस में ऐसा बॉन्ड रख पाएंगे? मैं आज भी डरता हूँ इन चीज से। हेलो गाइस, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। तो गाइस इस चैनल पे हम आज बहुत दिनों बाद व्लॉग बना रहे हैं। जो आज का व्लॉग है ये बहुत ही सीरियस होने वाला है। हमें ना बहुत सारे लोग ना मैसेज करते हैं पर्सनली कि भाई आपने 2 शादियां करवाई हैं, हम भी 2 शादियां करवाना चाहते हैं, प्लीज हमारी हेल्प करो। बहुत सारी लड़कियां मैसेज करती है कि मेरा बॉयफ्रेंड है और उसकी शादी हो रखी है, अब उसकी वाइफ को हम मनाना है कि वो मुझे भी एक्सेप्ट कर ले, उसके लिए हम क्या करें। देखो तो मुझे लगा कि यार ये एक मैसेज नहीं है, ये मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए हैं। मैं अब चाहूँ तो उनके स्क्रीनशॉट अगर मैं ढूंढूंगा डाल भी दूंगा, लेकिन उनके नाम में मेंशन नहीं करना चाहता, ठीक है। मुझे ना लगा कि मुझे इस पे व्लॉग बनाना चाहिए। सबसे पहले मैं पहले भी बोलता हूँ, आज भी बोल रहा हूँ, अगर किसी ने 2 शादियां करवानी है ना तो वो वही करवाए जिसको अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है, जो चाहता है कि मैं सुसाइड कर लूं, जो चाहता है कि मैं मरना चाहता हूँ, जिसने खत्म करनी है, वही 2 शादियां करवाए। 2 शादियों को बहुत सारे नुकसान है जो कि मैं आज बताऊंगा आप लोगों को। आप लोगों को मजाक लगता होगा, बहुत सारे लोग बोल देते हैं कि यूट्यूब के लिए 2 शादियां की है। 2 शादियां करने के बाद जो चीजें फेस करनी पड़ती है आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहला होता है डर। डर लगा रहता है, लाइफ में फ्रीडम सी नहीं रहती। मेरी लाइफ तो चलो मैं उन चीजों से निकला हूं, लेकिन हर कोई नहीं निकल सकता। ये सब हमने फील किया है बहुत ही पास से। 1000 बंदा अगर 2 शादियां करेगा ना तो कोई एक ही मुश्किल से, मैं कहता हूँ 1 लाख में से कोई एक ही मुश्किल से सर्वाइव कर पाएगा, बाकी तो 9,99,000 जो भी बचा वो मर जाएंगे। यही सच है। तो जैसे फ्रीडम, अब जैसे मानसी, मैं मानसी को किस कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि वो रूप को अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है ना। अब एक वाइफ है, अब मैं उसे ओपनली किस कर सकते हैं, ओपनली ब्रोमांस कर सकते हैं, ओपनली बातें कर सकते हैं, ओपनली कुछ भी शेयर कर सकते हैं। अगर एक वाइफ उधर बैठी उससे कोई बात शेयर कर दी तो दूसरी को ऐसा होता है यार उससे शेयर की, अब तक क्या बातें कर रही है, कहीं मेरी चुगलियां तो नहीं कर रही। तो ये चीजें बनी रहती हैं, और ये छोटी चीजें नहीं है, ये चीजें छोटी चीजें ही ना बहुत बड़ा वो बन जाता है, क्लेश का कारण। ये छोटी छोटी चीजें ना बहुत बड़ा क्लेश डाल देती है घर में। घर में सुकून नहीं रहता, शांति नहीं रहती। अगर ऐसी चीजों पे झगड़ा हो रहा है फिर बंदा सोचता है, अगर कोई मन में बात आ यार ये चीज खरीदनी है, ये चीज खानी है, या घूमने जाना है, ये छोटी छोटी चीजें होती है ना, ये लाइफ की एंजॉय वाली चीजें होती है, ये खत्म हो जाती है। और ये सिर्फ लड़कों के साथ ही नहीं होता कि लड़कियां ये चीज सोचेंगे कि ये सिर्फ लड़का ही फील कर रहा है, ये लड़कियों के साथ भी होता है। ये हम दोनों के साथ भी हो रखा है। हम दोनों भी शुरू में डरते थे कि हम इनके साथ अकेले में कुछ बात करें या ना करें, तो ऐसा कुछ नहीं है कि लड़का ही फेस करता है, लड़कियों इनको भी मतलब ऐसा फील होता था कि मैं आपसे मेरे से आके कोई बात करूं तो उसको कोई बुरा ना लग जाए, ये इससे डरती रहती थी। ये भी चीज है, ये चीजें लड़कियों के साथ फेस। जो लड़कियां मुझे बोलती है कि मैसेज करती हैं कि मेरे बॉयफ्रेंड के साथ मैं शादी करना चाहती हूँ, उनकी वाइफ को कैसे मनाऊं कि हम दोनों साथ रह लें। आसान नहीं है। शुरू में ऐसे लगता है कि हम लोग सब हैंडल कर लेंगे, हमसे हो जाएगा, लेकिन जब रियलिटी में वो चीजें होती है ना, चाहे जितना मर्जी मैच्योर बंदा, जितना मर्जी समझ हो, जितनी मर्जी अंडरस्टैंडिंग हो, लेकिन जो जेलेसी वाला फैक्टर है, जो अंडरस्टैंडिंग तो बात ही नहीं बनती ना। 2 शादियां मजाक ही नहीं है, ये कोई अंडरस्टैंडिंग वाली बात नहीं बनती है। आजकल तो कोई लड़का अगर दोस्त, लड़के आगे कोई लड़की लगा लो, किसी लड़की की दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है, अगर उसकी फ्रेंड दूसरी से आजकल ज्यादा बातें करने लगी है किसी और लड़की से, वो भी हो जाता है, ये तो फिर हस्बैंड है, ये तो फिर भी हस्बैंड है। आगे बात। अब रात को लोग कमेंट कर देते इसके रात को बहुत मजे हो, भाई नींद नहीं आती। सबसे मैं क्लियर बात बोल रहा हूँ, जो सच बात है। बंदा ना अगर 2 शादियों के बाद अपने घर में चैन से नहीं सो सकता। अगर किसी रिश्तेदार में अकेला चला गया, वाइफ के साथ नहीं गया, कहीं घूमने अकेला चला गया, मुझे लगता है वहां चैन से सोएगा, लेकिन अपने घर में चैन से सो तक नहीं सकता, जिसको आप मजे बोल। कुछ नहीं है ये, सिर्फ ऐसे देखने में लगता है यार 2 वाइफ है यार, इनको मजे होंगे, ऐसे कमेंट कर देते हो। नहीं, रात ही सबसे मुश्किल हो जाती है। सबसे बड़ी टेंशन तो ये रहती है इनको कि मैं किसकी तरफ कत्था लूं। मतलब मुझे नहीं, एक टाइम पे होता था ऐसा। हाँ, मतलब कि मैं रात को अगर सोता था ना, होता था, ये सच्चाई है कि जैसे मैं रात को सो रहा हूँ तो मुझे ऐसा होता था कि यार नींद में ना कभी कभार बंदा ऐसे घूम जाता है। तो मेरे साथ 1-2 बार ऐसा हुआ था स्टार्टिंग में। तो मैं सो रहा हूँ, मैं मानसी की तरफ घूम गया, तो सुबह झगड़ा की सारी रात उधर फेस करके पड़े रहे। तो उन चीजों को फिर मैंने क्या किया कि जब सब कुछ सोल्व हो गया, फिर मैंने उन्हें अपनी फनी वीडियोस में ले आया। लोग बोलते हैं ये कैसी वीडियोस बना रहा है, मैंने वो वीडियोस बनाई, उसको फनी में ले आया। जो चीजें वो मरने तक गई चीजें, वो बंदे को मारने तक जाती हैं चीजें, उसको मैंने फनी में ले आया। लेकिन कहीं ना कहीं उनमें भी मैसेज देता था मैं फनी वीडियोस में कि ये चीजें होती है भाई। जो बंदा बाहर लास्ट में रोता था ना, वो तो वीडियोस में फनी में क्योर करवा ले 2 शादियां, ये वगैरह वगैरह, तो उसको वो कुछ चीजें फील की थी मैंने। इसमें बहुत सारे इशू है। एक पेपर वर्क, बंदा ब्याह करवा लेता है, फर्स्ट वाइफ का ठीक है पेपर वर्क, सेकंड वाइफ के तो कभी कभार ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि पेपर ही नहीं बनते। तो उन पेपरों के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। वो जेन्युइन प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है। जैसे मानसी को भी बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, हमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। जैसे कपल एंट्री होती है कभी कभार कहीं पे, तो अब कपल एंट्री एक लड़का और एक लड़की की होगी, कहीं जाना है, कभी हमें किसी ने इन्वाइट किया, या कहीं वैसे घूमने का मन होगा, कहीं हमारे रिश्तेदार जा रहे हैं, हमारे दोस्त जा रहे हैं कि हम जा रहे हैं, तो वो तो कपल एंट्री है, वहां पे वो जा रहे हैं, लेकिन वहां पे भी पंगा है। ये छोटी चीजें नहीं है यार। कोई रोस्टिंग वीडियो भी बनाई थी किसी ने एक कपल एंट्री पे लेके, ऐसी चीजें मैं खुद
पर अपने आप पे रोस्ट करता हूँ। ये चीजें सच है, ये आनी चाहिए सामने। आसान नहीं है वो लाइफ, मजे नहीं है। यूट्यूब के लिए आप बोल देते हो कि यूट्यूब के लिए हम फेस कर रहे हैं वो कुछ चीजें, जो स्टार्टिंग में चीजें मैंने बताई वो चीजों में से निकल चुका हूँ। लेकिन जो जैसे पेपर वर्क हो गया, जैसे कि कपल एंट्री होगी, ये चीजें तो आज भी फेस कर रहे हैं। ये पता नहीं कब तक साथ साथ चलेंगी। अब समाज, अब आप लोग, इतना पैसा तो हम यूट्यूब से नहीं कमा रहे। मैं आपको बता दूं, जितनी मेरी यूट्यूब की इनकम है ना, इससे ज्यादा हमारी फैमिली बिजनेस जो घर पे है वहां पे भी अर्निंग हम कर रहे हैं, अगर मैं वहां पे काम करता रहता। अब वो समाज में वो रिस्पेक्ट नहीं रहती। अब जैसे कोई भी बंदा है, कोई कपल है, कोई 2-3 बंदे खड़े हैं, वो वहां खड़े हैं, लेकिन वहां जाकर बच्चे और बंदे खड़े हैं, वहां जाके हम मेरे जैसा, मैं अपने आप को कह रहा हूँ, मेरे जैसा बंदा खड़ा होता है तो थोड़ा फील होता है कि यार सारे यहाँ लोग पढ़े लिखे ऐसे खड़े, तो वहां पे लोग करते भी हैं बातें। सच है ये बात। ये चीजें आसान नहीं है जो चीजें हम फेस कर रहे हैं, या रूप मानसी भी फेस करती है, सेम कपड़े पहनते हैं या सेम नहीं भी पहनते, कहीं भी जाते हैं लोग इनके बारे में भी बोलते हैं। हाँ, आज का टाइम तो ऐसे हो गया। पहले तो लोग ऐसे होते थे कि चलो पीठ पीछे बोलेंगे, लेकिन आज का टाइम तो ऐसे हो गया कि लोग फेस पे ही बोल देते हैं कि ये देखो ये वही है ना जो इकट्ठी रहती है एक पति के साथ। हाँ, तो वो चीजें। और भाई बच्चों की भी टेंशन है, ये भी सच्चा। बच्चों की क्या टेंशन होगी आप लोग सोचते होंगे। आज मेरी दोनों वाइफ है, इनका बॉन्ड बहुत अच्छा बन चुका है। हमारी बच्ची आराध्या है, आगे और बच्चे होंगे, हमारे मानसी से बच्चा होगा, तो बड़े होके बच्चे आपस में ऐसा बॉन्ड रख पाएंगे? मैं आज भी डरता हूँ इन चीज से। ये चीज की टेंशन बहुत रहती है टेंशन कि मैं, मेरे बच्चे ये ना सोच लें कि यार मेरी मम्मी तो रूप है, यार मेरी मम्मी तो मानसी है, यार उन चीजों में आज बीवियों में मैं फंस रहा हूँ, कल मैं बच्चों में भी फंस सकता हूँ। क्योंकि हमें थोड़ी पता है हमारे बच्चों का दिमाग कैसा होगा, उसका माइंड कैसा होगा, उनका माइंड सेट कैसा होगा, या लोगों में जिनों में रहेंगे वो उनको क्या चीजें बताएंगे, क्या चीजें सिखाएंगे। तो बाहर से बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं, हमें नहीं पता कि बाहर वाले उसको क्या सिखाएंगे, कैसा बताएंगे बच्चे को, हमें कुछ नहीं पता। हम जितना मर्जी अपने बच्चे को गाइड कर ले, पर बच्चे का दिमाग तो समाज है ना, जो समाज है, समाज के हिसाब से बच्चों ने सोचना। अभी आप बचपन में साथ साथ रह लेंगे, आगे चल के प्रॉपर्टी को भी इशू हो सकते हैं हमें आगे चलकर। और साथ में बच्चे तो बच्चे हैं, हम लोग आ जाते थे बातों में। शुरू में हम दोनों भी आ जाते थे। अगर हमें कोई आके बोलता था ना कि ये देख तेरे साथ ऐसे हो रहा है, तेरे साथ ऐसे हो रहा है, तो हम भी उसकी बातों में आ जाते थे। तो जेन्युइन है, वो तो है ही बच्चे जिनका दिमाग ही बिल्कुल छोटा होता है। नहीं, अभी तो छोटा, अभी तो साथ रह रहे हैं ना। बात तो बड़े होने के बाद होती है, बहुत सारी चीजों के लगते हैं। उन चीजों की आज मैं सारी चीजें अपने पे लेके बता रहा हूँ आपको। जो लोग बोलते हैं कि मुझे 2 शादी, मुझे मैसेज करते हैं, तो प्लीज अब मेरी ये वीडियो देख ले। अगर आपके आसपास कोई समाज में चाहता भी है ना कि मैंने, वो उसका वाइफ है लेकिन वो बाहर के चक्करों में पड़ा हुआ है, वो सोचता है मैं डिवोर्स दे दूं, या वो सोचता है, अब डिवोर्स वाले भी केस हमारे पास बहुत आते हैं। पहली वाइफ को छोड़कर उसको डिवोर्स दे देते हैं, दूसरी के साथ शादी कर लेते हैं। मैंने अपनी आंखों से 3-4 केस देखे हैं। अब वो दूसरी के साथ भी खुश नहीं है, अब वो फिर से पहली से बातें कर रहे हैं। बात वही होगी, फिर 3 लाइफ खराब। यार मैंने अंडरस्टैंडिंग वाली बात जाना यही की थी कि लड़का लड़की आपस में ये सोचते हैं कि चलो वाइफ है, अब लड़कियां भी लगा लो, हमें मैसेज करती है कि कोई बात नहीं, हम भैया एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन नहीं होता वो। मैं भी तो वही बोल रहा हूँ कि इसमें अंडरस्टैंडिंग ही खत्म होगी। यार इसमें अंडरस्टैंडिंग हो ही कहाँ सकती है? अगर वो एक हस्बैंड है, उसमें 2 वाइफ, वो अंडरस्टैंडिंग क्या होगी? ये तो हमारा एडजस्ट हो गया, लाइफ की सिचुएशन ही कैसी ऐसी आई, जिसको हमारी नहीं पता कि हमारी 2 शादियां कैसी हुई। जो लोग बोलते हैं ना कि यूट्यूब के लिए, उनको मैं बोल दूं, ट्रूथ ऑफ 2 वाइफ हमारी मूवी का नाम है, इसी चैनल पे, सनी फैमिली पे। तो आप प्लीज सर्च करो यूट्यूब पे, ट्रूथ ऑफ 2 वाइफ, हमारा मूवी आ जाएगी। हमारी मूवी आप देखो, आपको पता चलेगा कि हमारी 2 शादियां कैसे हुई हैं। चलो, प्रूफ हमने उसमें हर एक चीज दिखाई हुई है। हाँ, लेकिन सिचुएशन यार कोई भी आ जाए, मैं अपने पे भी लेता हूँ, चाहे मेरे मुझ पे ये सिचुएशन भी आ गई थी, लेकिन वो सिचुएशन के बाद जब 2 शादियां हुई है ना, उससे बुरी सिचुएशन तो तब आ गई थी जब मैंने 2 शादियां कर ली, मरने तक जा रहे थे, हमारी छोटी सी बच्ची थी, उसके पे क्या इफेक्ट पड़ता होगा। वो चीजें जब मैं याद करता हूँ ना कि यार हम घर पे ये चीजें करते थे और हमारी बच्ची उस वक्त छोटी थी, उस पर क्या फील होता हो। तो आगे और बच्चे भी होने, तो ये चीजों को डर के साथ हम जी रहे हैं और आगे भी डरते रहेंगे। तो आप लोगों को यही बोलेंगे, क्लियर सी बात है कि 2 शादियां के चक्करों में अगर कोई पढ़ना चाहता है तो मत पढ़ो। अभी जो लोग हमें ये कमेंट करते हैं कि ये 2 शादियां करके गंदगी फैला रहे हैं, ये चीजें कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, क्या आप ये वीडियो शेयर करोगे? अब तो हम अपनी खुद की लाइफ भी बताइए हमने इसमें कि हम आज भी क्या फेस कर रहे हैं या पहले हमने क्या फेस किया। तो यही बात है कि जो लोग हमें मैसेज करते हैं 2 शादियों के लिए, या जो करना चाहते हो, तो भाई अगर मरना है तो मर जाओ, फिर 2 शादियां जरूर करना है, पहले ही मर जाओ यार, 1 महीने बाद भी तो मरोगे, फिर 2 जिंदगियां 3 खराब करोगे। तो गाइस प्लीज अगर वीडियो सही लगे तो शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अब सनी फैमिली में भी हम हर रोज व्लॉग डाला करेंगे। बाय बाय गाइस।